हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्णा किशोर का दंडवत प्रणाम। जगन्नाथ रथ यात्रा पाकिस्तान। आज ये रथ यात्रा पाकिस्तान की दिल की धड़कन है और पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो गई है, भगवान की कृपा है कि। तो रथ यात्रा का आगाज़ 2009 में हम सब ने किया था। तो मुझे आज भी याद है कि जिस समय हम पहली रथ यात्रा कर रहे थे, जगन्नाथ रथ यात्रा, तो उस समय लगभग हमारे पास 2,500-3 हज़ार रुपये थे और उसके अंदर प्रसाद क्या बनाएंगे, तो प्रसाद जो है वो हमने कढ़ी चावल बनाया था। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई। अच्छा, रथ यात्रा शुरू कहाँ से हुई, कैसे हुई? तो हुआ ये था कि 2009 में जब मैं भारत यात्रा पर गया था श्री धाम वृंदावन, तो वृंदावन से मैं श्री राधा राधा कांतम भगवान जी की, राधा कृष्ण की विग्रह लेकर आया। तो जब हमने विग्रह को स्थापित किया 2009 में, तो उस वक्त हमारे आचार्य परम पूज्य राजा रामदास, तो उनके हाथ से श्री राधा कृष्ण भगवान की स्थापना हुई। तो हुआ ये कि मैंने उनसे कहा कि प्रभु हमारे पास जगन्नाथ जी भी हैं। तो उन्होंने कहा जगन्नाथ जी भी है तो आप लेकर आ जाएं। तो मैं लेकर आया। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये भगवान घूमने वाले तो हम भगवान को घुमाते। तो हम छोटे छोटे जगन्नाथ जी को, वहाँ पर एक देवी जी का मंडप था, तो उसे केले से सजाया, रेडी पर भगवान को रखा और हम लगभग कुछ गेट के बाहर से हम उसे घुमा के लेकर आ गए। उसके बाद हम पंडाल में आए, तो पंडाल में राजा राम प्रभु आसन पर बैठे। तो पता नहीं क्या भगवान ने उनको मन में कहा। उस समय आसन पर बैठकर राजा राम प्रभु ने कहा कि आज ये रथ यात्रा यहाँ से बनाई जा रही है, आने वाले वक्त में ये लकी स्टार के कोने से रथ यात्रा बनाई जाएगी। बस 2009 में वे महापुरुष का कहना हुआ। उसके बाद मेरी पूरी टीम, इन्होंने एक मन में थाम लिया कि हम 2010 में इस रथ यात्रा को रोड पर निकालेंगे। तो जब हम रोड पर निकालने के लिए हम परमिशन के लिए गए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई कि जब हम परमिशन के लिए थाने में गए तो उन्होंने कहा देखो आपका पूरा हक है, आपको कोई पाबंदी नहीं, आप करें। तो हमें एक हौसला मिला। फिर 2010 में हमने उस रथ यात्रा को रोड पे निकाला। अच्छा, हुआ ये कि उस समय 300-400 लोग होते होंगे। ये 2010 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो 2010 में 300-400 लोग थे। ऐसे करते 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 हर साल आज हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में। यानी कि अगर आप रथ यात्रा का वीडियो देखोगे, उसमें आपको लोगों के सर नज़र आएंगे, धड़ तो सही तरह नज़र ही नहीं आएंगे, इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं। अच्छा, जैसे ही रथ यात्रा को कुछ सालों साल बीतते जा रहे थे, तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ते जा रहे थे। इसी तरह से हमारे रथ बनाने वाले, जिसमें रंजित दास और किशन दास, सुनील दास, ये भक्त जुड़े। तो इन्होंने सबसे पहले जो रथ बनाया था वो थर्माकोल का बनाया। तो वो भी बहुत फेमस हुआ, बहुत मशहूर हुआ। फिर उसके बाद ऐसे करते करते एक लकड़ी का बड़ा दिव्य रथ बनाया। तो हर साल रथ को भी अब बदला जाने लगा, क्योंकि इससे पहले तो हम बग्गी लेने के लिए जाते थे, लेकिन जब ये टीम हमारे साथ जुड़ी तो इस रथ को भी बनाया गया। और इस रथ यात्रा में जब हमने शुरू लिया तो लगभग हमने 2 या 3 डेग बनाई होगी, कढ़ी होगा, कढ़ी चावल। आस्ते आस्ते कर कर, एक तो हमारी टीम की ये खासियत है कि हर साल हम प्रसाद को बढ़ाते हैं। जैसे कि 5 डेग, अगले साल 10 डेग, इस तरह करते करते अब की बार जो 2024 में, जो कि 16वीं रथ यात्रा थी, इस रथ यात्रा के अंदर जो है 30 डेगों का प्रसाद चला। और सबसे बड़ी बात तो ये, जैसे कि हम इस रथ यात्रा की तैयारी लगभग साल, जैसे ही हमारी रथ यात्रा विश्राम होती है तो हम दूसरे साल की रथ यात्रा की तैयारी को शुरू कर देते हैं। तो भगवान की बहुत 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 कृपा हैगी कि कई लोग जुड़ते जा रहे हैं, कई लोग जुड़ते जा रहे हैं, कई संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा हैगी, जगन्नाथ जी की। और आज ये प्रोग्राम, जैसे लोग दीपावली के लिए तैयारियां करते हैं ना, इसी तरह रथ यात्रा का सुनते ही कई महीनों से रथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो जाती। लोग नए नए कपड़े लेते, दिवाली की तरह इस त्यौहार को मनाया जा रहेगा। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी टीम का,
मेरी टीम का बहुत अच्छा साथ देगा, बहुत अच्छा ताउन है, जिसकी कृपा से ये रथ यात्रा चल रही है। अच्छा, 14वीं रथ यात्रा का मुझे क्या तोहफा मिला कि 14 जब हमारी रथ यात्रा पूरी हुई तो उसके बाद मुझे भगवान की कृपा से जगन्नाथपुरी का वीज़ा मिला। तो मैंने जो है वो जगन्नाथपुरी का मैंने भगवान का जाके दर्शन भी किया हैगा। तो बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। और इस त्यौहार के अंदर जो है हमारे गवर्नमेंट का बहुत ताउन है हमारे साथ, हमारे सिक्योरिटी इदारे उनका बहुत ताउन हैगा। तो आज भगवान की दया से बहुत बढ़िया होता जा रहा है। और आगे भी मैं वीडियो के द्वारा यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस रथ यात्रा में जुड़ें, तन से, मन से, धन से। और इस रथ यात्रा के अंदर जो है हम अभिषेक करते हैं भगवान का। और इससे तो पहले तो राधा कांतम भगवान का अभिषेक होता था, तो अब जगन्नाथ जी का भी अभिषेक किया जाता है। और 56 प्रकार के जो है वो भोग लगाए जाते हैं। होता ये है कि जो लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं, भगवान उनके लिए साल में एक मर्तबा अपने मंदिर से बाहर आते हैं। देखें, जगन्नाथ जी के हाथ यूं हैं, यूं हाथ मतलब कि आओ और मेरे गले लग जाओ। पलके नहीं हैं। पलके क्यों नहीं है? पलकों का मतलब होता है कि पलके जिसकी होती है वो आंखें बंद कर लेते, तो इनकी आंखें बंद होती ही नहीं है। ये दिन रात जो है अपने भक्तों के लिए आंखें ताके देखते रहते हैं। तो इसमें रस्सी बांधते हैं, रथ बनाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई रस्सी को पकड़ ले उसका कल्याण हो जाएगा, या जिसने भगवान को देख लिया या भगवान ने उसको देख लिया, उन सबका कल्याण होगा। तो आज बहुत संख्या में जुड़ते जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे रथ यात्रा में केस हुए हैं। अब तो ऐसा भी एक केस हुआ कि कई सालों से किसी को संतान नहीं थी, उसे भगवान जगन्नाथ जी ने संतान दी। और एक माता जी पिछले साल, अब तो वो भगवान के बाद चली गई, वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थी, उसे सिलेंडर लगाया हुआ था। वो माता जी भी रथ यात्रा में आई। और रथ यात्रा में क्या होता है भाव कि सब लोग उस रथ के नीचे भी लोग लेटते हैं। और जो हमारे रथ को बनाते हैं, जो गाड़ी को बनाते हैं, तो दूसरी जाति से हैं। अब हुआ ये था कि हमें बीच में राड लगाना था रथ यात्रा में, रथ के लिए, गाड़ी के लिए। तो उसने उस इंसान ने वो विचार किया, ये सोचा कि बोले अगर तुम बीच में राड लगा दोगे तो तुम्हारे लोग लेटेंगे कैसे। मतलब वो दूसरी जाति का होकर भी उसके अंदर ऐसा भाव होता हैगा। तो आज भगवान की दया से ये रथ यात्रा बहुत फेमस होती जा रही है, कि बहुत मशहूर होती जा रही है। और इसको पाकिस्तान की बड़ी रथ यात्रा के नाम से कहते हैं। और ये प्रोग्राम जो है भक्त समाज गोडिया मठ की ओर से मनाया जाता हैगा। तो मैं धन्यवाद कहता हूँ, मेरी टीम का धन्यवाद जो लोग इस रथ यात्रा में आते हैं। हरे कृष्णा।